जरा सोचो, तुम चोरी करने के इरादे से गाड़ी में घुसे और फिर गाड़ी के अंदर ही कैद हो जाओ। ऐसा ही कुछ होता है सीरो नाम के एक आदमी के साथ। सीरो शहर की गलियों में घूम रहा था, रास्ते में उसे जबरदस्त गाड़ी दिखाई दी और वो बड़ी चालाकी से उसका ताला तोड़कर अंदर घुस गया। असल में सीरो पेशे से एक चोर था। उसने बड़ी आसानी से गाड़ी का स्टेरियो निकाला और फिर महंगे चश्मे भी चुरा लिए। तभी अचानक उसे पेशाब लगी तो उसने एक समझदार आदमी की तरह बाहर जाने की बजाय गाड़ी की पिछली सीट पर ही मुंह दिया। इसके बाद वो जाता जाता गाड़ी में कुछ गर्म हवाएं भी छोड़ गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। सीरो बहुत डर गया और उसने बाकी दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद थे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो खरोच मारना भी नामुमकिन सा था। इसके बाद उसने एक दरवाजे का हैंडल तोड़कर उसे अंदर से खोलने की सोची, लेकिन इसी चक्कर में उसके हाथ में चोट लग गई और काफी खून बहने लगा। जब हर तरकीब नाकामयाब रही तो उसने अपनी बंदूक निकाली और सामने की खिड़की पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली खिड़की से टकराकर सीधा सीरो की टांग में जा लगी और वहाँ से भी लगातार खून बहने लगा। आगे सीरो के साथ क्या होगा जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे। इस आदमी को कार में बंद हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए उसे बहुत तेज प्यास और भूख लगती है, आसपास पानी ना होने की वजह से। आखिरकार उसने खिड़की पर जमी ओस को चाटकर प्यास बुझाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद सीरो एक बार फिर से पूरी ताकत से दरवाजा खोलने में जुट गया। तभी अचानक स्टेरियो में कॉल आई और वो एक आदमी था। उसने अपना नाम डॉक्टर एनरिके फरारी बताया। असल में इस गाड़ी का मालिक एनरिके ही था। वो बताता है कि इस कार से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और ये कार भी बुलेट प्रूफ है। थोड़ी देर बाद कार के मालिक ने अपने मोबाइल से कार में एसी सबसे कम टेम्परेचर पर चालू कर दी। सीरो ने एसी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन एसी बंद नहीं हुई। आखिरकार उसने ठंड से बचने के लिए जख्म से शर्ट उतारकर वापस पहन ली। फिर उसने अपनी पैंट का कपड़ा फाड़कर उसे अपनी चोट से बांधा। सीरो की हालत बिगड़ने लगी थी। फिर जब सीरो बाहर निकलने की तरकीबें सोच रहा था तो उसकी नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ी। पुलिस को देखकर सीरो की आंखों में चमक आ गई और उसने पूरी शिद्दत से ऑफिसर को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस वाला तो गाड़ी का चालान काटकर वहाँ से चलता बना। दोस्तों, अगर आप इस कार में बंद होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। सीरो 2 दिन से बिना खाए बिना पानी पिए बहुत कमजोर हो गया था। फिर वो गाड़ी में पानी ढूंढने लगता है और उसे गाड़ी के पिछले हिस्से में पानी मिल भी जाता है। पानी का नीला रंग होने के बावजूद भी वो एक ही पल में सारा पानी पी गया। कुछ घंटे बाद उसकी ऐसी हालत हुई कि वो भूख के मारे गाड़ी में मौजूद एक कीड़ा खाने को भी तैयार था। अब उसे बहुत तेज बुखार हो चुका था और उसके पैर का जख्म भी पीला पड़ने लगा था। अब सीरो इतना कमजोर हो चुका था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और थकान के मारे वो जल्द ही बेहोश भी हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका बाहर निकलने का जज्बा फिर से जाग उठा। उसने गाड़ी के कागजों की छानबीन करके रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे इतनी भूख लगी थी कि वो एक पन्ना ही फाड़ कर खा गया। सीरो की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और अब वो मैन वर्सेस वाइल्ड के सारे तरीके अपना रहा था जिंदा रहने के लिए। फिर जैसे जैसे रात होने लगी तो सीरो की बढ़ती प्यास और भूख ने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया। वो कुछ भी सोचने लगा कि क्यों सारा पैसा अमीरों के पास ही रहता है, गरीबों को कोई सुविधा नहीं मिलती, बस अमीरों के काम करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसलिए वो अपने दादा और पिता की तरह एक चोर बना। ये होता है खानदानी चोर। बाप चोर, दादा चोर, चोर का खानदान। दोस्तों, अगर आप चोरों के खानदान में पैदा होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। कार के बाहर से मदद न मिलने पे सीरो ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पे वार करके एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब रहा। फिर उसने छेद से आवाज लगाकर मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर उसने गाड़ी के स्टार्ट बटन को लगातार दबाना शुरू कर दिया और अचानक गाड़ी चालू हो गई। सीरो ने तुरंत सीट बेल्ट लगाई और गाड़ी पीछे करने लगा, लेकिन इस वक्त गियर रिवर्स में ही अटक गया और उसे उल्टी गाड़ी चलानी पड़ी। उसके बाद उसने जोर से एक खंभे में टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से टाइम पर एयरबैग खुलने की वजह से उसकी जान बच गई। आखिरकार टक्कर की वजह से कमजोर हुए कांच को तोड़कर वो बाहर आ गया। उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और जानवरों की तरह खाना ठूसने लगा। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर उसे रोकने लगा तो सीरो ने गुस्से में अपनी बंदूक निकाली और उसे मार डाला। उसी पल उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ एक सपना था। वो अभी उसी गाड़ी में कैद था। अचानक उसे एनरिके का फोन आया। सीरो ने उससे आखिरी बार मदद मांगी, लेकिन वो नहीं माना और गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर एनरिके गाड़ी में उसके साथ बैठा। सीरो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें बाहर निकालने की भी ताकत नहीं थी। फिर जब वो उठा तो अपनी पूरी ताकत से उसने बंदूक उठाई और एनरिके पर गोली चला दी।